अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज का प्रोग्राम होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि कराची वालों के लिए अमूमी तौर पर यही मसला होता है कि अगर गर्मियों की या सर्दियों की छुट्टियां आ रही हैं तो हम कहाँ जाएं। अब सर्दियों की छुट्टियों का आगाज़ भी हो ही गया है, तो इसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें जो है वो कल्चर डिपार्ट की जानिब से जो है वो इनेकाद किया गया है डेजर्ट सफारी का, जो कि कराची से ट्रेन चलेगी और कराची वाले इससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। और कराची से होते हुए कराची से निकलेंगे आप लोग ट्रेन में और मुख्तलिफ स्टेशन से होते हुए आप पहुंचेंगे थर पार्कर, जहाँ पर जो है आप एक रात रुकेंगे। वहाँ पर जो है वो बॉन फायर भी होगा, लाइव म्यूजिक भी होगा और भी बहुत कुछ होगा। और साथ ही साथ फिर आप अगले दिन नाश्ता करते हुए वहाँ से जो है वो वापस कराची की तरफ आएंगे। अब कराची वाले वैसे ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक ऐसा शो किया जाए जिसमें आप लोगों को पता चल सके कि आखिर आप लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं और किस तरीके से जो है वो अपनी छुट्टियों को अवेल कर सकते हैं। अमूमी तौर पर यही होता है कि जो कराची वाले होते हैं, खास तौर पर उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो शहर से बाहर नहीं रहते और वो ट्रेन का सफ़र भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो डेजर्ट सफारी और कल्चर डिपार्ट उनके लिए लेकर आया है एक बेहतरीन मौका। तो हमने सोचा है कि क्यों ना हम खुद भी सफ़र करें, आपको भी अपने साथ रखें और आप लोगों को भी दिखाएंगे किस तरीके से जो है ये तमाम तर चीज़ें होती हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। हम लोग मौजूद हैं कैंट स्टेशन पर और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो कि यहाँ पर सब मौजूद हैं। और बिल्कुल मेरे राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा कि डेजर्ट सफारी की ट्रेन, जिसकी मैं आपसे प्रोग्राम से पहले बात करी थी, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो है वो लोग आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जाना शुरू हो गए हैं और जैसे ही जो है वो तमाम तर लोग अंदर जाएंगे उसके बाद जो है वो ट्रेन अपनी रवानगी पकड़ेगी। और अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ इससे ही बात साबित होती है कि कराची वाले वाकई कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं, अपनी छुट्टियों को एंजॉय करना चाहते हैं और उनके लिए ये जो है वो एक बेहतरीन मौका है। और क्या कुछ होगा यहाँ पर वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ट्रेन के अंदर। तो आइए अंदर चलते हैं। जैसे कि पहले अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में ही हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम इस डेजर्ट ट्रेन की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर जो है वो फैसिलिटेट लोगों को जो है वो किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी वेकेशन के लिए जो होती है वो होती है खाना। और खाना जो है वो इसका इंतज़ाम ट्रेन के अंदर ही किया गया है। बिल्कुल सामने आपको डाइनिंग हॉल नज़र आ रहा है, वहाँ पर भी आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको किचन में लेकर चलते हैं, यहाँ पर जो है वो लोग मौजूद हैं जो कि अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं क्योंकि खाने का टाइम जो है वो ऑलमोस्ट हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपका नाम क्या है? इमरान। इमरान साहब, कितना टाइम हो गया आपको कुकिंग करते हुए? 20 इयर्स। 20 इयर्स। और ये ट्रेन में ही? नहीं, मैं पीसी में शेफ। पीसी में शेफ हैं? जी जी। अच्छा, तो ये बताइएगा कि फिर ये जो ट्रेन है सफारी, इसमें क्या क्या बना के खिलाया जा रहा है लोगों को? इसमें चाइनीज है जिसमें एग फ्राइड राइस है और चिकन शाशलिक है और डिनर में कौरमा है चिकन और इसके अलावा बिरयानी है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो मेरे ख्याल से कटिंग आप लोगों ने सारी कर ली है शाशलिक की। जी जी। तो ये चलती हुई ट्रेन में काम करना मुश्किल नहीं होता? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। हाँ जी। तो फिर भी मैनेज कर रहे होते हैं, तो साथ ही साथ काम भी हो रहा था। अच्छा, ट्रेन के खाने के बारे में यूजुअली जब लोग बात करते हैं तो लोग ये बात करते हैं कि खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, उसके बारे में क्या कहेंगे कि क्वालिटी क्यों अच्छी नहीं होती है? वो अनप्रोफेशनल लोग होते हैं। अगर प्रोफेशनल हो, अच्छे शेफ हो तो उधर भी खाना अच्छा ही बनेगा, अच्छा ही बनेगा। अच्छा, यूजुअली होता है ना ट्रेन में कि आप किचन तो होते हैं लेकिन वहाँ पर खाना बनाया नहीं जा रहा होता, ऐसे वहाँ पर जो है वो बाहर से खाना ऑलरेडी रखा होता है, गर्म करके दे रहे होते हैं, मे बी इस वजह से भी इशू आ रहे होते हैं। ऐसे ही। अच्छा, यहाँ पर मुझे बताएं, जिस तरीके से हमें गैस सिलेंडर्स भी नजर आ रहे हैं, चावल भी शाशलिक के भिगोए हुए हमें नजर आ रहे हैं और सब्जियां, मसाले, सब कुछ हमें नजर आ रहा है। तो रोटियां कहाँ बनाएंगे आप? तो रोटियां तो बनी बनाई रोटियां आटा मुझे नजर आ रहा था ना, नहीं, ये राइस है। अच्छा, ये राइस है। तो अब जो रोटियां हैं वो आप लोग बाहर से लेंगे? जी जी, ठीक है। अच्छा, ये तमाम तर चीजें जो हैं, जैसे फॉर सपोज लोग जो कि जा रहे हैं, सफर कर रहे होते हैं या इंशाल्लाह आगे करेंगे, तो ये उनके पैकेज में चीज शामिल होगी? जी जी, खाना शामिल होगा। और इस बात को यकीनी बना लिया जाए कि खाने में कोई इशू नहीं होगा? नहीं, लास्ट टाइम भी हम जब गए थे 14 अगस्त पे सफारी लेके, तो तब भी कोई इशू नहीं था। तब भी कोई इशू नहीं हुआ था। ठीक है जी, यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं और आपको ज्यादा तंग नहीं करते हम, क्योंकि वैसे भी खाना आपको पता है कि बनाना नॉर्मली, हाँ, एक तो खाने का टाइम होगा, नॉर्मली खाना बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है और दूसरी तरफ जब चलती हुई ट्रेन में खाना बनाना हो तो और ज्यादा जो है वो मुश्किल हो जाता है और चलती ट्रेन में प्रोग्राम करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जी, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे चल के आपको डाइनिंग हॉल दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है।
जी मुझे बताइएगा कि आपको पता कैसे चला इस सफारी ट्रेन के बारे में? जी हम खुद STDC डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। अच्छा, आप खुद इसी डिपार्टमेंट से। अच्छा, मुझे बताइएगा कि लोगों को जिस तरीके से अवेयरनेस होनी चाहिए, जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है, तो इस तरह के पॉजिटिव कामों के लिए उस तरीके से प्रॉपर्ली इस्तेमाल हो रहा होता है या आपको लगता है कहीं ना कहीं लैकिंग है? नहीं, हम लोगों ने इनिशिएटिव लिए दफ़ा, और हमारे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आप देख रही होंगी हम हर चीज़ आपको अपडेट कर रहे हैं, और बुकिंग कब ख़त्म होने वाली है, कब स्टार्ट हो रही है, ईच एंड एवरीथिंग जो है हमने ऑनलाइन कर दिया है। बुकिंग टिकटिंग सिस्टम भी ऑनलाइन है। जो हमारी वेबसाइट है stdc.gus.pk, तो कस्टमर्स हमें वहीं पे आके बुकिंग्स दे रहे हैं, वहीं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हैं। तो सब कुछ सोशल मीडिया के अवेयरनेस के मुताबिक हम आजकल काम कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं ना अभी के 4 महीने बाद दोबारा से जो है वो इस तरह का सफ़र हो रहा है, आगे के क्या प्लान्स हैं? देखिए, आगे के जो भी प्लान्स होंगे वो हमारी जो फेसबुक है और इंस्टाग्राम है वहाँ पे अपडेट हो जाएगा, और न्यूज़ वगैरह में भी आना शुरू हो जाता है जैसे हम अपडेट करते हैं। तो वहाँ पे हमें बस फॉलो करके रखें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो आपको नई अपडेट्स हमें मिलती रहेंगी। अच्छा, लोग अमूमी तौर पे ये बात करते हैं ना कि क्या ऐसा स्पेशल है जो हो रहा है जो नॉर्मल ट्रेन्स में नहीं होता, उसमें क्या आप बताएंगे कि क्या डिफरेंस है? क्या कुछ ऐसा है जो आप लोग जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो नॉर्मली नहीं प्रोवाइड किया जाता? देखिए, यहाँ पे ट्रेन के अंदर एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिज़नेस क्लास ट्रेन है, ठीक है। इसके अंदर जो हम आपको फूड आइटम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और सेकंड लास्ट जो इस ट्रिप का सबसे ज़्यादा जान वाली मैं बात बोलूँगा आपको, वो है आपका 0 पॉइंट। कोई भी प्राइवेट टूर जो है आपको 0 पॉइंट तक नहीं कवर करा सकता, बिकॉज वहाँ पे कुछ SOPs होते हैं। ये सिर्फ टूरिज्म डिपार्टमेंट है जो आपको प्रोवाइड करवा रहा है 0 पॉइंट तक का सफ़र, और लोग इसको इस तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। डेजर्ट ट्रेन सफारी जो कि कराची से स्टार्ट हुई है और 0 पॉइंट तक आपको लेकर जाएगी। बीच में हैदराबाद का स्टॉप था और उसके बाद अभी हम लोग जो है वो मौजूद हैं मीरपुर खास में, और यहाँ से जो है वो थोड़ा सा सफ़र और रह गया है। तकरीबन 2-3 घंटों में जो है वो हम लोग छोड़ तक पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि लोग जो है, क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ी का स्टॉप है वो कहा जा सकता है 10 से 15 मिनट का स्टॉप है, और यहाँ पर लोग जो है वो उतर कर या तो साथ ही साथ पिक्चर्स बनाना स्टार्ट हो गए हैं, या फिर जो है वो कुछ चीज़ें जो कि उन्होंने लेनी है वो लेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं। इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर सकाफ़त सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह साहब, और उनकी ही ये काविश है, तो इनसे ज़रा क्विकली बात करके ज़रा मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे सर जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइएगा कि इससे पहले भी इस तरह की कल्चरल ट्रेन चली थी, क्या फीडबैक आ रहा है, क्या लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या कमियाँ थी जो आप लोगों ने पहले नोटिस की हैं और अब उनको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है? जी देखिए, हमने पहले तो टेस्ट ट्रायल पे चलाई थी जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन गई। उसके बाद हमने जो इसके प्राइस थी वो 30,000 थी, तो लोगों को बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था। तो फिर हमने अपने आप डिपार्टमेंट को भी, ज़ाहिर बात है नुकसान तो हो रहा है, और क्योंकि हम जो पैसे देते हैं वो रेलवे डिपार्टमेंट को देते हैं, और फिर उसमें आपको पता है खाना उसका ये, तो हमने 15,000 पर पर्सन किया है। तो उसमें एक्सपीरियंस ये हुआ है कि आज हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान से लोग आए, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर और क्वेटा से भी काफ़ी लोग अपनी फ़्लाइटें लेके वो भी इस ट्रेन में फैमिलीज़ के साथ जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कराची से आप जैसे निकलते हैं मलीर, फिर मलीर से आप आते हैं माउंटेन एरियाज़ में, फिर आप आते हैं लेक्स हैं साइड पे, फिर आप दरियाए सिंध क्रॉस करते हैं, उसके बाद फिर आप आते हैं तो एग्रीकल्चर लैंड्स देखते हैं, फिर अब आप डेजर्ट में जा रहे हैं। तो एक समझे कि 5-6 घंटे में इतना बड़ा कल्चरल इवेंट और कहीं नहीं हो सकता। तो कोशिश करेंगे कि अगर आगे हमारी बातचीत होती रही, इससे हम कोशिश करेंगे रेलवे मिनिस्टर से बात करें, और अगर वो कमी करेंगे किरायों में तो इंशाल्लाह फिर हम, जैसे डेजर्ट ट्रेन सफारी चल रही है तो ऐसे हम मोंजोदड़ो ट्रेन सफारी चलाएंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि लोग जब डेफिनेटली बात करते हैं सिंध को, उस तरीके से लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ। जिस तरीके से पंजाब साइड पर हम जाते हैं तो लोगों के पास बहुत सारे मकामात हैं जाने के लिए, उस तरीके से सिंध में नहीं है। आपको लगता है कि इससे फ़ायदा होगा, लोग जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ जा सकते हैं? और लोगों का दूसरा सवाल ये भी होता है कि ये रेगुलर बेसिस पर क्यों नहीं चलती, क्योंकि अब जैसे हम देखें तो सर्दियों की छुट्टियाँ भी हैं, तो लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ जा भी सकते हैं, उसके बारे में भी बताइएगा। जी देखें, आपने बात की पंजाब की, वहाँ पे एक कुदरती कोहमरी एक बहुत अच्छा एक हिल स्टेशन है, और वो इस्लामाबाद से 1 घंटा है और लाहौर से 4 घंटे का रास्ता है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे हमारे पास गोरख हिल है, अगर उसका रोड हम इंशाल्लाह बनाएंगे तो लोग फिर जाना शुरू करेंगे वहाँ पे। और दूसरा मैंने बात की कि जिस तरीके से कल्चर है हमारा सिंध का, आपको लगता है बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो कि सिंध में भी बहुत खूबसूरत हैं लेकिन उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं हुए। जैसे आपने बात की कि एक मेजर इशू इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन साथ ही साथ अगर रेलवे का एक्सपीरियंस भी और लोग जा सके
तो लोगों को ये मौका मिलता रहेगा। बस मैं समझ गया, आपने कहा था बच्चों की छुट्टियां, तो देखिए जी ये हम सर्दियों में ही चलाते हैं और गर्मियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो लोगों का जाना और छुट्टियां भी नहीं होती लोगों को। अभी ये सर्दियों की छुट्टियां हैं तो हम कोशिश करेंगे कि इसको सर्दियों में हम चलाएं। तो लोग अवेल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है जी। 15,000 इसका मेरे ख्याल में पर टिकट है फैमिली के साथ और ये चलाएंगे तो मैं समझता हूँ कि लोग ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। अभी हम लोग बात कर रहे थे वजीर सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब जो कि हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि गर्मियों में जिस तरीके से बात की जाती है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन सर्दियों में चूँकि बच्चों की छुट्टियाँ भी हैं तो कोशिश की गई है कि उनको जो है ये आप कह लें कि एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि तमाम तर लोगों को जो है वो फराहम किया जाए। और साथ ही साथ मज़ीद उनका कहना यही था कि जैसे अभी जो है वो थर्ड पार्कर जा रही है ट्रेन और आगे अगर मामलात बेहतर तरीके से तय पाते हैं तो फिर यहाँ से जो है वो मुंजो दाड़ो भी जा सकते हैं। मुंजो दाड़ो के लिए भी जो है ये ट्रेन चलाई जा सकती है जो कि डेफिनेटली कराची वालों के लिए एक अच्छा इकदाम होगा, क्योंकि जो हमारे इर्द गिर्द के एरियाज़ हैं या इर्द गिर्द के स्पॉट्स हैं जिनकी अपनी एक हिस्टोरिकल वैल्यू भी है और साथ ही साथ वहाँ पर जो है वो आप इंजॉय करने भी जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो ज़रूर जाना चाहिए। इस वक्त जी हम लोग छोड़ के मकाम पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा होगा कि हम लोग जो हैं ट्रेन से जब नीचे आए हैं, ये हमारी ट्रेन थी जिसमें हमने सफ़र किया और यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि यहाँ पर इस्तकबाल के लिए पहुँचे है। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी एहलकार भी हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ इस जगह के, इस इलाके के जो लोग हैं, जो इलाका मकीन है, वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। और उसके बाद यहाँ से जब आप ट्रैवल करते हैं तो जैसे ही आप यहाँ से उतरेंगे तो आप लोगों को मेरे बिल्कुल अक़ब में नज़र आ रहा होगा कि वहाँ पर जो हैं वो बसेस खड़ी हुई हैं। थ्रू दीज बसेस आप लोग जो हैं वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचेंगे और यहाँ से जो है फिर आगे से आपको जो हमारा जो हमारे सकाफ़त का डिपार्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और जिनके तहत जिनकी काविशों से जो है वो ये ट्रेन चलाई गई और ये सकाफ़त का ये सारा प्रोसेस है कि सिंध के कल्चर को जो है उस तरीके से प्रमोट किया जा सके जिस तरीके से उसको प्रमोट होना चाहिए। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि पूरी तैयारी के साथ ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। छोर में हम लोग पहुंच गए हैं और ये बसेस हैं जो कि अब हमें लेकर जाएंगी उस स्पॉट पर जिस स्पॉट पर होना जो है वो हमारा ज़रूरी है या तय है और यहाँ से फिर जो है वो अगला सफ़र जो है जिसका आगाज़ होगा। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगली मंजिल पर जाकर आप लोगों से दोबारा मिलेंगे। फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए हैं। पर्ची जी वेरी रिज़ॉर्ट है ये, जहाँ पर जो है वो आप लोगों को ठहराया जाएगा, जहाँ पर तमाम तर लोग जो कि हमारे साथ इस वक्त आए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से मैं आपसे बात करी थी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की, तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर संडे कॉफ़ी शॉप, रेस्टोरेंट, जिप लाइन, ओपन एयर थिएटर, स्टार गेजिंग, आर्चरी, मिनी गोल्फ और मिनी ज़ू, तमाम तर चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ आपको मेरे पीछे बहुत बड़ी तादाद नज़र आ रही है तमाम तर लोगों की जो कि अभी जा रहे हैं यहाँ से। बिल्कुल मेरे राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा कि रिज़ॉर्ट मौजूद है जहाँ पर जो है वो लोगों का स्टे होगा जो कि यहाँ पर आएँगे। और साथ ही साथ ये पूरा एरिया है जो कि हमने एक्सप्लोर करना है और यहाँ से मज़ीद भी एक्सप्लोर करेंगे। और जिस तरीके से हम आपको बता रहे थे कि ना सिर्फ हम कह लें हमारे नौजवान बल्कि ख़वातीन, फैमिलीज़, तमाम तर लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अंदर चेक इन किया जा रहा है इनकी जानिब से। अंदर चलते हैं, अंदर जाकर आपको मज़ीद बताते हैं कि क्या सूरत हाल है और किस तरीके से जो है वो इन चीज़ों को आवाम के लिए बेहतर बनाया गया। जैसे कि हम यहाँ पर इस रिज़ॉर्ट पर पहुँचे हैं, दिस इज़ द टॉप पॉइंट जहाँ पर जो है वो आपको लोग भी नज़र आ रहे होंगे। डेफिनेटली दिस इज़ फॉर द सनसेट कि यहाँ से जो है वो सनसेट व्यू बहुत अच्छा नज़र आता है और आपको बहुत बड़ी तादाद में डेफिनेटली लोग नज़र आ रहे होंगे। और मेरे चारों तरफ अगर आप देखें लोगों के साथ साथ डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और यूजुअली कहा जाता है कि सिंध में जब भी आप बात करें तो सिंध में जो शामें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं और वहाँ से आप जो हैं वो वहाँ पर ना सिर्फ एंजॉय कर सकते हैं, ना सिर्फ आ सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ एक मेंटल पीस होता है जो यकीनी तौर पर जो है वो आपको मिलता है। और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और रात के पहर यहाँ पर जो है वो बॉनफायर होगा, लाइव म्यूज़िक होगा, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और उसके बाद जो है फिर मज़ीद आपको बताएंगे कि यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आप क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर आकर कर सकते हैं। कमिश्नर उमर कोट, इनसे बात करते हैं। नवीद साहब इनका नाम है, ज़रा जानते हैं इस इवेंट के बारे में जो कि ऑर्गेनाइज़ किया गया है तमाम तर लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। सर मुझे बताइएगा ज़रा कि कितनी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सिंध में जहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर मुश्किलात का सामना होता है, वहाँ पर लोगों को गैदर करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल आपकी बात सही है।
कि उमरकोट एक दूर दराज का इलाका है, एक फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें कल्चर डिपार्टमेंट को ये जाता है सारा क्रेडिट कि उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। और जो भी यहाँ चैलेंजेस थे वो पहले विज़िट हुई मुख्तलिफ और उसमें चैलेंजेस डिस्कस भी हुए, लेकिन जो कल्चर डिपार्टमेंट की लीडरशिप है उन्होंने सारी जो यहाँ मुश्किलात थी उन पे ओवरकम किया डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के साथ मिलके। और ये कोशिश थी कि इस डेजर्ट सफारी को एक बहुत ही बड़े पैमाने पे इसको किया जाए और कामयाब बनाया जाए। तो ये चौथा इस सिलसिले का ये प्रोग्राम है, चौथी दफ़ा डेजर्ट सफारी यहाँ आई है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप व्यूज़ भी लेंगी, जो यहाँ शुरका आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ विज़िटर्स आते हैं, तो काफ़ी इसको पजीराई मिली है और अच्छे खासे पैमाने पे ये जो है मशहूर भी हुआ है और लोगों की दिलचस्पी इसमें बढ़ती जा रही है। ये बताइएगा, जब आप इवेंट इस तरह के ऑर्गेनाइज करते हैं, डेफिनेटली आपको उन इवेंट से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि आगे चलकर हमने कौन सी चीज़ें हैं जिनको ओवरकम करना है या बेहतर करना है। उस हवाले से या मज़ीद इसको बेहतर बनाने के लिए क्या काम हो रहा है? जी बिल्कुल, हर आने वाला इवेंट पहले से बेहतर होता जा रहा है। और ये जो पर्ची जी वेरी का ये है पॉइंट है यहाँ ये पहले एक बंजर और वीराना हुआ करता था, इसको डेवलप किया गया है और अभी इस सिलसिले में और भी हम प्लान बना रहे हैं कि इसको डेवलप करें ताकि जो भी विज़िटर यहाँ बड़े बड़े शहरों से आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको आसानी फराम की जा सके, सहूलियात मुयसर की जा सके, ताकि वो भरपूर तरीके से लुत्फ़अंदोज़ हो। और उसके अलावा ये सुबह को इनको जाना है, ये डेजर्ट सफारी जाएगी खोखरा पार जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो वहाँ भी हमारी कोशिश होगी कि जो भी विज़िटर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम सहूलियात मुयसर कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर उमरकोट नवीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरीके से वो बात कर रहे थे कि हर साल कोशिश ये की जाती है कि इवेंट को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके और जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि लाइव म्यूज़िक का सिलसिला जो है वो यहाँ पर जारी है और लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो कि फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आई हुई है वो यहाँ पर मौजूद है। म्यूज़िकल नाइट का आगाज़ जो है वो यहाँ पर हो गया है और जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि लाइव म्यूज़िक आपको सुनाई भी दे रहा होगा और पूरा मेला जो है ये सज चुका है और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ क्राफ्ट आपको नज़र आ रहे हैं, साथ ही साथ मुख्तलिफ किस्म के खाने हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स को लोग यहाँ पर आकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साथ ही साथ बॉनफायर भी जो है वो भी शुरू हो गया है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हमारा कल्चर और ख़ास तौर पर जब आप थर पार्कर में मौजूद हों और आप अपने कल्चर को रिप्रेजेंट ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो स्टॉल्स लगे हुए हैं ज़रा वहाँ चलते हैं, इस क्राफ्ट के बारे में जानते हैं, इन ख़वातीन के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि वो किस मुश्किल से गुजरती हैं जब वो ये क्राफ्ट क्रिएट कर रही होती हैं। तो आइए उनके पास चलते हैं। क्राफ्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया जो ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं जो खूबसूरत क्राफ्ट क्रिएट कर रही है उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। आप मुझे बताएं आपका नाम क्या है? आपका नाम ढेली? आपका नाम ढेली है? जी हाँ। ढेली, अच्छा ढेली का मतलब क्या है? ढेली का मतलब DLY। नहीं, इसका मतलब क्या है? मेरा नाम है ढेली। बस ढेली है, ठीक है। वेरो में रहती हूँ, उमरकोट से ताल्लुक रखती हूँ। उमरकोट जी से? हाँ, जी हाँ। अच्छा तो ये बताएंगे ये जो इतनी सलाई और कढ़ाई है, लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा सिंध की खवातीन ये काम करती हैं। जी हाँ। तो ये क्या बचपन से सिखाया जाता है आप लोगों को? जी हाँ, मैं बचपन से सिखाती हूँ, मेरे शौक को। आपका शौक था? आपकी अम्मी ने सिखाया? जी हाँ, मैंने सिखाया। कोई जाके सीखते हैं स्पेशल? नहीं, मेरे आपसे शौक हो जाए। मुझे ये बताएं ये काम कौन सा है? जी हाँ। ये कौन सा काम है? ये मुका कहते हैं इसको। इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं? ये मुक्को, ये शीशा, धागे वगैरह, बकरम मटेरियल। और इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? 2 महीने। 2 महीने लगते हैं? जी हाँ। और कितने का बिकता है ये अगर आप बेचे इसको बाजार में? ये बाजार में बेचते हैं 20,000 के। 20 हज़ार रुपए जी के? हाँ। और मेहनत कितने की होती है, मतलब आपका अपना खर्चा कितना होता है? मेहनत बहुत ज्यादा होती है, खर्चा नहीं मिलता। खर्चा नहीं मिलता? जी हाँ। तो आप लोगों को कितना पैसा मिलता है? आप अगर आपने ये सूट बनाया जी हाँ, तो आप जब ये बेचेंगी तो आप 20,000 का बेचेंगी या? जी हाँ, 20,000 का 20,000 तो मिलेगा। इससे तो आपको लगता नहीं अच्छे पैसे बन जाते हैं? अच्छे नहीं मिलते हैं, काम तो बहुत है, पैसे नहीं मिलते। पैसे उस तरीके से नहीं मिलते। अच्छा यहाँ पर
सिंध की अगर हम बात करें, गरीब लोगों की सपोर्ट नहीं है। मैं जानती हूँ, मेरी सपोर्ट चाहिए। इस्लामाबाद, लाहौर, इस तरह से जगह बड़े बड़े शहरों में तो मैं तो नहीं जा सकती हूँ। गरीब लोग, किराया भी नहीं, खर्चा भी नहीं। तो आप सोशल मीडिया पे पेज बना लें अपना। आजकल तो सोशल मीडिया पे लोग कपड़े या सामान अपना बेच रहे होते हैं। जी हाँ, ये तो नहीं पता, नहीं पता था। ये मुझे बताएं, इसमें कितनी मेहनत लगती है? इसमें तो 4-5 दिन। 4-5 दिन? जी हाँ। और ये किस काम आते हैं? ये क्या बैग है, क्या है ये? नहीं, ये क्या है? ये दूल्हे वाला। अच्छा, दूल्हे का है? जी हाँ। ये इसमें क्या दूध पिलाई होती है? नहीं नारियल। अच्छा, दूध। जी हाँ। ओके, ठीक है, समझ गई मैं, समझ गई। अच्छा, ये बताएं, ये कौन सा काम है? ये पड़ा, ये निकाह पड़ा का। अच्छा, ये गज, ये पड़ा, ये दुपट्टा निकाह है? का। जी हाँ। ला लेके देखूं मैं, बताइएगा कैसी लगती हूँ मैं। ये दुपट्टा है पूरा, ये आप लोगों की दुल्हनें पहनती हैं? आप तो बहुत खूबसूरत लगती है। नहीं, आपकी दुल्हनें पहनती हैं ये। जी हाँ। और ये कौन सा काम है? ये मुका। और हाँ। ये मतलब पूरा 3 पीस सूट है? जी हाँ। तो इसमें कितने दिन लगते हैं? जी, ये तो साल लग जाएगा। साल लग जाएगा? जी हाँ। सही लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लग रही हूँ मैं। तो ये आप मुझे कह रही हैं कि ये जो 3 पीस सूट होता है, ये आप जी लोग हाँ। बेच रहे होते हैं, लेकिन उस तरीके से बिकता नहीं है? जी हाँ, नहीं बिकता है। नहीं बिकता जी है। हाँ। अच्छा, मुझे बताएं, लोग इतना पसंद करते हैं जी हाँ। इस तरह के काम को, सिंधी काम हो, तो आपको लगता है कि अगर आप लोगों को मौके दिए जाएं तो जी आप हाँ। लोग अच्छा काम कर सकते हैं? काम कर मजीद सकते हैं। जी हाँ। खवातीन यहाँ की सारी जो है वो उनकी मतलब वो दिल से काम करती जी, हैं? दिल से काम करते हैं। नजर कमजोर नहीं होती इससे? बस गरीब लोग हैं। कभी हुआ है कि नजर वीक हो गई हो, कमजोर हो गई? क्या करूं? है कम पूरी है 6x6 पूरा दिखता है? ना सही पूरा बिल्कुल, दिखता है। माशाल्लाह बिल्कुल। यार, ये तो अच्छी बात है। आपको जी हाँ। और भी बताएं ना, इतने सारे कपड़े लगे हुए, कौन कौन सा काम है, क्या क्या होता है? ये क्या है? ये गज वाले। ठीक है। ये गोल तकिए। ठीक है। जी हाँ। ओह, ये तो अच्छे लग रहे हैं। जी हाँ। और ये कितने के हैं? ये कितने? 12,000 के। 12,000 के? जी हाँ। वाह। और कितने हैं ये? एक है, दो है? ये 1, 2, 3। 3 तकिए होते हैं? जी हाँ। ठीक है। ये पड़े बहुत अच्छे। दिखाएं। ओह वाओ। अच्छा, ये गाँव तकिया है ना? जी हाँ। गाँव तकिया का कवर है। ठीक हो गया जी। आपका अभी पेज नहीं है, वरना मैं कहती। नहीं, पेज नहीं। और ये आप खुद सिलाई करती हैं? जी हाँ। और ये कितने का है? ये कौन सा काम है? ये धागे वाला को ना, यो काम है। आजकल तो बड़ा चल रहा है। जी हाँ। चल रहा है। जी हाँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? डेली नाम है आपका जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग जो है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं मुख्तलिफ क्राफ्ट की, और साथ ही साथ जिस तरीके से ऑब्वियसली जब आप किसी कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें कितनी मुख्तलिफ इकसाम है, कितनी मेहनत शामिल है, किस किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर मेहनत कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो एक वो आपको जो कनेक्टिविटी फील होती है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह के जो आप कह लें मेले सजते हैं, वहाँ पर मौका दिया जाता है एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस करने का, या कनेक्ट होने का, या आप लोगों का जो हमारा एक कम्युनिकेशन गैप होता है उसको जो है वो ख़त्म करने का। यहाँ से ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या यहाँ पर मौजूद। बैक जी, ये अगली सुबह है जिस वक्त जो है हम लोग ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगले दिन सुबह जो है वो 0 पॉइंट पर जाना है, जहाँ पर जो है वो नाश्ते का इंतज़ाम किया जाएगा हमारे कल्चरल डिपार्ट की जानिब से। तो हम लोग जो हैं वो अपनी अपनी बसेस में स्टेशन तक पहुँच गए हैं, और यहाँ से जो है वो वाया ट्रेन हम लोग जो है वो छोड़ स्टेशन तक जाएंगे, और ट्रेन जो है वो चलने के लिए तैयार है। मुसाफिर आजाद सारे बैठ चुके हैं, तो हम इधर चलते हैं। आइए। तो एक ज्वाइंट कमीशन जो है वो 1959 के अंदर बनाया गया, जिसने बैठ के ये पूरा बॉर्डर जो है इसको सर्वे किया। और इफ यू सी तो आपको एक वो पिलर नजर आ रहा है वाइट वाला, ये पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर जो है इन पिलर्स के साथ जो है वो मार्क किया गया। दे हैव नंबर्स, राइट? तो ये नंबर्स जो हैं इसके साथ साथ मतलब अगर आप पहला देखेंगे तो वो सियालकोट में कहीं होगा, और समथिंग लाइक 1100 समथिंग इज एट द बदीन, जो आपके सी के साथ जाके
सर अछड़ो थर में भी अछोड़ तो सर सिंध में है ना, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट सियालकोट। तो ये वो पिलर्स हैं जिनको हम बॉर्डर पिलर्स कहते हैं, और इसके थ्रू जो है बेसिकली पूरा बॉर्डर जो है वो मार्क किया गया है, और फिर इससे रिलेटेड डिफरेंट जो है वो प्रोविजंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिनको दोनों जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं वो फॉलो करते हैं। ठीक है जी, तो इसी तरह से ये चले जाएगा और सीधा समंदर के साथ जाके जो है वो आपका बॉर्डर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये जो सामने इनकी जगह है, जैसे हमारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इंडिया का स्ट्रक्चर है, इनके पीछे इनकी पोस्टें वगैरह भी हैं, ये भी आपको नज़र भी आ रहे होंगे, बीएसएफ वाले ये झाड़ियाँ छड़ी साफ करके इनको आग लगा रहे हैं। ठीक है, और ये इनकी बिल्डिंग शिल्डिंग बनी हुई है जैसे हमारी साइड पे, जहाँ हम अभी आपको लेके जाएंगे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ज़ीरो पॉइंट पर, और ये ज़ीरो पॉइंट है जहाँ से जो है वो पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो ख़त्म होता है, और साथ ही साथ जो है वो इंडिया के बॉर्डर का जो है वो आगाज़ होता है, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर जो है वो लाइन भी है। यहाँ पर जो तमाम तर लोग मौजूद हैं, ज़रा क्विकली उनसे बात करके जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और वो जो है वो इस सारे अपने जो कह लें आप सफ़र है उसके बारे में वो क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा रहा आपका सफ़र? बहुत अच्छा, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत मज़ा आया है। क्या चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई? ये बॉर्डर ज़ीरो पॉइंट मैंने कहा कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको यहाँ से मिली हो जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगी? एक्चुअली पूरा ही ये जो हमारा स्टार्ट हुआ है कराची से, बहुत ही मज़ा आया, इन्फॉर्मेटिव था, और बहुत मज़ा आया। आपको लगता है लोगों को यहाँ पर आना चाहिए? बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और सिंध टूरिज़म वालों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए हमें, वो ऐसे विज़िट करवाते रहें तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। डेफिनेटली यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंद और लोगों से जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, और देखें सकाफत के रंग आपको मेरे सीधे हाथ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ से बात करते हैं, मुझे बताएं सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी इस पूरे टूर पे? यहाँ पे आना, ये वाले बॉर्डर में आना सबसे अच्छा जी। अच्छा, वैसे हम देखते हैं कि बहुत कम मौके मिलते हैं सिविलियंस को या जो हमारे लोग हैं उनको यहाँ तक आने के, वो अच्छा लगा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? सबसे अच्छा टूर में सबसे अच्छी चीज़ यही रही है। आपको लगता है कि इस तरह जो ट्रेन्स चलती हैं ख़ास तौर पर टूरिज़्म के हवाले से वो मज़ीद चलनी चाहिए? जी जी, इस तरह से टूरिज़्म डेवलप होगा हमारा, और इस तरह से हमारी इकोनॉमी में भी बहुत बूस्ट आएगा। और वो जो आप कह लें कि एक डिस्टेंस है वो भी जो है वो ख़त्म होगा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसा रहा आपका टूर? अल्लाह का शुक्र सही रहा, और सबसे मज़ा जो है ये पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे आया, सबसे ज़्यादा मज़ा आया। जी यहाँ पे से ज़्यादा मज़ा आया। अच्छा, मैंने देखा है लोगों को बॉर्डर पर ज़्यादा मज़ा आ रहा है, वजह जी क्या है इसकी? बॉर्डर पे जो है ज़्यादा एंजॉय किया जी। मज़ा क्या आ रहा है, अच्छा क्या लग रहा है? मतलब यहाँ पे जो है रेंजर्स के साथ जो है वो मीटिंग हुई, उनके साथ जो है वो खाया पिया, उनके साथ मेहमान नवाजी उनकी, और बस यकीनी तौर पर आवाम को जो है वो अच्छी लगती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुन ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताइए कि आप फैमिली के साथ आए हैं? जी हाँ, फैमिली के साथ आए हैं। तो बहुत अच्छा। सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट की अच्छी कोशिश है डिपार्टमेंट की, मज़ीद कुछ इम्प्रूवमेंट की जा सकती हैं इसमें। काफ़ी अच्छा इंतज़ाम पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान रेंजर्स के हवाले से, और अच्छी जगह है, बहुत इंजॉय किया हमने। बहुत एंजॉय जी जी बिल्कुल, बहुत सफर ठीक रहा आप लोगों का? सफर बहुत अच्छा रहा, बहुत आपको लगता है कि बच्चों के साथ या फैमिली के साथ जो है वो इस तरह के टूरिज्म के स्पॉट्स होने चाहिए जहाँ पर जो है वो एक दफ़ा फिर से एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का, कराची का, सिंध का जो है वो दुनिया के सामने? सिंध में तो बहुत ज़रूरत है, पंजाब में बहुत ज़्यादा पॉइंट मौजूद हैं, और सिंध में इस तरह के पॉइंट बहुत कम है, और इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है, और इस पॉइंट बनने चाहिए, करना चाहिए। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नूरी। नूरी। नूरी नूरी नाम किसने रखा? मामा ने? मामा ने रखा? जी मामा ने रखा। अच्छा, ये बताओ कि मज़ा आया? जी। सबसे ज़्यादा मज़ा किस पे आया? वहाँ रिजॉर्ट जो गए थे। रिजॉर्ट गए थे। तो ये बताओ, ट्रेन में आप पहले भी सफ़र करते हो? कर चुके हैं एक दफ़ा। ट्रेन में सफ़र करने का शौक है? हाँ। तो अब अगर बाबा को दोबारा बोलो आप, तो बाबा दोबारा लाएंगे? आप फ्रेंड्स को जाके बताओ। हाँ। ठीक है जी, यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी बताइएगा, अगर हम इस पूरे सिनेरियो की बात करें जो कि कराची से इस सफ़र का आगाज़ हुआ, और अभी जो है हम ज़ीरो पॉइंट पर खड़े हुए हैं, तो ये पूरा सफ़र कैसा रहा? क्या कुछ था जो कि आपको लगता है कि बहुत बेहतर था, और आगे किन चीज़ों में बेहतरी लाई जा सकती है? माशाल्लाह सफ़र बहुत खुशगवार था, ट्रेन जो थी वो वक्त पर गई थी, खाने का इंतज़ाम बहुत अच्छा था, टाइमली था, हर चीज़ बहुत अच्छी थी,
मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ सिंध टूरिज्म कॉरपोरेशन को कि जिन्होंने ये सारी चीज़ मैनेज की। 0 पॉइंट पर आना एक अपने आप के अंदर जो है एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। उसकी वजह है कि आप आम तौर पर यहाँ पर आ नहीं सकते। यहाँ पर हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो ये कि बॉर्डर जो है इंडिया के साथ वो, और फिर दूसरी चीज़ हमें अपने उन भाइयों के साथ मिलना चाहता है जो वर्दी में होते हैं और मादरे वतन का दिफा कर रहे होते हैं। तो इनके साथ मिलना, इनके साथ बातचीत करना बड़ा अच्छा लगा। माशाल्लाह इंतज़ामात यहाँ पे भी बहुत अच्छे थे, ट्रेन में भी बहुत अच्छे थे, जहाँ पर हमने रात गुजारी वहाँ पे भी बहुत अच्छे थे। मुझे उम्मीद है कि लोग जौक दर जौक जो है इस ट्रेन में आएंगे और उम्मीद करता हूँ कि SRTC जल्द ही एक और थर्ड ट्रेन सफारी चलाएगी। अच्छा, तो आपको लगता है कि इस तरह की ट्रेन्स खास तौर पर, क्योंकि सिंध में कहा जाता है यूजुअली गर्मी ज़्यादा होती है, तो सर्दियों के मौसम में अगर इस तरह की सर्विसेज का आगाज़ किया जाए तो लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे, ख़ास तौर पर कराची वाले? बिल्कुल। कराची का अगर आप देखें तो कराची वालों के पास ज़्यादातर तफरीह के मकामात नहीं हैं। तो ये चीज़ जो है अभी भी आप देखें 85% जो लोग आए हैं वो कराची से ही हैं, और यही वजह है कि उनको ये एक्साइटिंग चीज़ लगी। उनको कहा कि दिस इज़ समथिंग न्यू, ये कोई नई चीज़ है, इसमें जो है वो हम जाते हैं, देखते हैं। और माशाल्लाह तमाम फैमिली जितनी भी आई हुई हैं या जो दोस्त अहबाब आए हुए हैं, सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। शुक्रिया आपका जी। यहाँ से जो है वो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद और लोगों से, क्विकली उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ वाज योर ट्रिप गुड, सो फार? अच्छा था? बहुत अच्छा। क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी आपको? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी जो थर्ड साइड गए थे हम, जो तो सबसे ज़्यादा प्रोग्राम वहाँ हमें बेहतर लगा। खाने के हवाले से बात की जाए, ट्रेन की टाइमिंग्स के हवाले से बात की जाए, तो क्या आपको लगता है कि बेहतरी की गुंजाइश है और कहाँ पर चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकती हैं और बेहतर थी? नहीं, माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो है बेहतर होने लगी हैं और काफ़ी चीज़ें बेहतर हो भी गई हैं, तो बड़ा मज़ा आया हमें। तो हमारा एक्सपीरियंस आपको लगता है कराची वालों को इससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, आना चाहिए उनको, यहाँ देखना चाहिए और देखना चाहिए कि ट्रेन की जो है वो सारी चीज़ें बेहतर हो चुकी है यहाँ पे ना। सहराई इलाकों के एतबार से अगर हम देखें तो उस तरीके से लोग ये बात करते हैं कि सिंध उस तरीके से डेवलप नहीं है, या सहराओं की ज़िंदगी डेफिनेटली मुश्किल होती है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं डेफिनेटली वो यहाँ के यूज्ड टू हैं, लेकिन जब कराची वाले ख़ास तौर पर आते हैं तो क्योंकि हमारे पास तमाम तरह फैसिलिटीज़ शहरों में मौजूद होती हैं, तो हमारे लिए जो है ना वो ज़रा ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस होता है ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो कि डेफिनेटली आपको मिलता है और आपको ज़रूर लेना चाहिए, ख़ास तौर पर कराची वाले, क्योंकि उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ हम ये बात भी करते हैं कि जिस तरीके से अगर हम देखें सिंध में बहुत सारे खूबसूरत मकामात हैं और सिंध की एक बहुत ही आप कह लें वसी एक हिस्ट्री भी मौजूद है, तो वो हिस्ट्री लोगों को नहीं पता या लोगों की वहाँ तक रसाई नहीं है बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। तो वहाँ पर अगर इस तरह के इवेंट्स होंगे या इस तरह की चीज़ें होंगी तो लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होने का और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करने का जो है वो मौका मिलेगा। इस मेरे साथ हैं सैयद जाहिद हुसैन शाह साहब, जो कि यहाँ पर तमाम तरह बुकिंग के मामला देख रहे थे। इनसे ज़रा बात करते हैं क्योंकि वी आर ऑलमोस्ट गोइंग, आवर टूर इज़ ऑलमोस्ट डन एंड नाउ वी आर गोइंग बैक टू कराची। तो इनसे ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताइएगा कैसा रहा आप लोगों का जो एक एक्सपीरियंस था? ये माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। ये हमारा चौथा टूर है इस सिंध टूरिज़्म वालों के साथ हमारा रेलवे की तरफ से, और माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। इस दफ़ा बहुत लोग चेंज थे, हर दफ़ा चेंज आते हैं क्योंकि कराची वाले जो लोग हैं या सिंध वाले उनको इस इलाके का कोई पता नहीं है और इस इलाके में कैसे लोग रहते हैं और कैसे लोगों की ज़िंदगी होती है, वो इधर आके गुर्बत का भी पता चलता है। यहाँ पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, फिर भी लोग यहाँ कैसे करते हैं। यहाँ के रेंजर्स वाले आप देख लो किस मुश्किल में यहाँ ड्यूटियाँ हो रही हैं और ऊँटों पे उनका होता है पेट्रोलिंग। और कितनी इस वक्त आपने देखा आज गर्मी कितनी है, आज दिसंबर की 20 तारीख है माशाल्लाह, फिर भी यहाँ सर्दी हमें नज़र नहीं आई है। आधा दिसंबर गुजर गया है और हाँ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया और अभी तक तो देखें कुछ नहीं हुआ। ट्रेन जो है वो उसका वेसल हो गया है, इट मींस दैट वी आर ऑलमोस्ट गोइंग जा रहे हैं कराची। इंशाल्लाह हमारा पहला स्टॉप मीरपुर खास होगा, वहाँ से फिर हम हैदराबाद बंदों को उतारेंगे, फिर हम कराची चले जाएंगे। ये रात को 8 बजे के करीब इंशाल्लाह हमारी गाड़ी पहुँच जाएगी। ठीक हो गया। जो इनका टूर है वो लाड़काने का है जिसमें 7 की ज़ियारत करवाएंगे, कलंदर शहबाज की,
फिर हम उनको रात को लाड़काना स्टे करवाएंगे, सुबह को मोहनजोदड़ो जो दुनिया का बिल्कुल 5000 साल पुरानी हमारी तहजीब है सिंध की ऐसा ही, कल्चर की, ऐसा वो ही। वहाँ जाके दिखाएंगे उनको। उसमें हो सके हम बेनज़ीर की मज़ार भी दिखाएं सुबह को। ये इनका एक शॉर्ट टूर था जो कि इन्होंने मुकम्मल किया है, और अगर देखा जाए तो इट वाज अ सक्सेसफुल इवेंट, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी जो है हम वापस जा रहे हैं वाया मीरपुर खास हैदराबाद से होते हुए हम लोग जो है वो कराची पहुंचेंगे, तो आपसे अब मुलाकात होगी कराची जाके। जी, तो जिस सफ़र का आगाज़ हमने किया था एक दिन पहले, अब हम दोबारा से जो है वो कराची कैंट स्टेशन मौजूद हैं, और यहाँ पर जो है ये सफ़र हमारा इख्तिताम पसीर हुआ है। डेज़र्ट सफारी जिसका इनेकाद किया गया था, और कोशिश ये की गई थी कि तमाम तर उन लोगों के लिए जो कि उस तरीके से कराची वालों के लिए ख़ास तौर पर जिस तरीके से इस तरीके के मकामात नहीं हैं जो कि जहाँ पर वो अपनी फैमिलीज़ के साथ जा सकें, या जहाँ पर हमारी एक हिस्ट्री है, हमारा एक कल्चर है। अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा गैप जिसको जो है वो फुलफ़िल नहीं किया गया था। एक कोशिश की गई है कि उस गैप को जो है वो ख़त्म किया जा सके, और साथ ही साथ हमारा जो सफ़र रहा है जो हमने एक दिन पहले यानी कि कल सुबह शुरू किया था, और गाड़ी जो है वो कराची से होते हुए मुख्तलिफ कराची कैंट स्टेशन से इसका आगाज़ हुआ था, हैदराबाद मीरपुर खास से होते हुए थरपारकर, और वहाँ पर जो है वो लाइव म्यूज़िक, बारबेक्यू, बॉनफायर और रिजॉर्ट, क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ की सकाफ़त क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, और वहाँ से अगली सुबह 0 पॉइंट जहाँ पर जो है वो हमारा बॉर्डर है, और वहाँ तक हम लोग गए, और वहाँ पर जो हमारे रेंजर्स के जवान थे जो कि हमारे फ्रंट लाइन पर हमेशा से मौजूद होते हैं, उनसे मुलाकात की, वहाँ की चीज़ें आपको दिखाई, और साथ ही साथ वहाँ से हमने जो है वो अपनी वापसी का सफ़र लिया। और अब जो है वो हम अब आप देख रहे होंगे कि दोपहर का टाइम था, और अब जो है वो रात हो गई है, और हम जो है वो कराची कैंट स्टेशन पहुँच गए हैं। दोबारा से जो है वो अगर हम अगली बात करें तो जनवरी के करीब दोबारा से जो है इस तरह की एक ट्रेन चलाई जाएगी, और वो जो है वो आपको सिंध के हम कह लें जिस तरीके से मोहनजोदड़ो है जो कि हमारी हज़ारों साल पुरानी सकाफ़त है, वहाँ आपको लेकर जाएगी ये ट्रेन। और जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं जो हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री, कल्चरल डिपार्ट है हमारा, उन्होंने जो है ये इनिशिएटिव लिया जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।